Today we read lesson number 10, The Hilltop Temple. पहाड़ी पर स्थित मंदिर. Have you ever been to a temple built on the top of a hill? क्या आपने कभी कोई मंदिर बना हुआ देखा है पहाड़ी की चोटी पर? How does it feel like being there? पहाड़ी की चोटी पर मंदिर देख के आपको कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है? ये क्वेश्चन है और इसके आंसर दिए हैं हमें इस पोयम में. यहाँ देखिए आपको ये पूरी पहाड़ी दिख रही है और पहाड़ी पर ऊपर सबसे ऊपर टॉप पर मंदिर बना हुआ है. तो इसी मंदिर के बारे में ये पोयम है. चलिए करते हैं स्टार्ट. आफ्टर अननंबर्ड स्टेप्स ऑफ अ हिल स्टेयर. एक पहाड़ी पे बनी सीढ़ियों के अनगिनत कदमों को चढ़ने के बाद I saw upon earth's head brilliant with sun. मैंने देखा पृथ्वी के माथे पर एक ब्रिलियंट यानी चमचमाता सूर्य. The immobile goddess in her house of stone. एक immobile goddess यानी स्थिर देवी जो हिलडुल नहीं सकती उसे कहते हैं स्थिर यानी immobile. एक स्थिर देवी को मैंने देखा उसके हाउस ऑफ स्टोन पत्थर के घर में. इन अ लोनलीनेस ऑफ मेडिटेटिंग एयर. जो ध्यानस्थ पवन यानी जो हवा अपने ही ध्यान में बह रही थी उसमें अकेली बैठी हुई थी. वाइस वर द ह्यूमन हैंड्स दैट सेट हर देयर. वाइस यानी बुद्धिमान लोग थे जिनके हाथों ने उसे वहाँ पर स्टे किया यानी उसे वहाँ पर बैठाया था, स्थापित किया था. अबोव द वर्ल्ड एंड टाइम्स डोमिनन. समय और संसार इस दुनिया के डोमिनन यानी क्षेत्र से भी ऊपर यानी इस दुनिया और उसमें जो समय चल रहा है उससे परे. द सोल ऑफ ऑल दैट लिव्स काम प्योर अलोन रिवील्ड इट्स बाउंडलेस सेल्फ माइस्टिक एंड बेयर. हम सभी जीवों की आत्मा जो है वो शांत है, शुद्ध है, अकेली है और प्रकट करती है उसके असीम आत्म रहस्य को और उसकी वास्तविकता को. यानी हम सबकी जो आत्माएं हैं वो शुद्ध है, शांत है, अकेली है और हमारे अंदर जो आत्म रहस्य छुपा हुआ है, जो वास्तविकता है उसे प्रकट करती है. नेक्स्ट सेंसा इज आवर बॉडी इज एन एपिटम ऑफ सम वेस्ट. हमारा शरीर एपिटम है, प्रतीक है कुछ विशालता का यानी हमारा शरीर विशालता का, महानता का प्रतीक है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं. दैट मास्क्स इट्स प्रेजेंस बाय अवर ह्यूमनेस. जो हमारी ह्यूमनेस यानी मानवता का मास्क पहने हुए हैं, चोला पहने हुए हैं. यानी हमारी आत्मा के ऊपर जो बॉडी है हमारी वो हमारी आत्मा का मास्क है. इन अस द सीक्रेट स्पिरिट एंड इन इट. और इस मास्क के अंदर एक सीक्रेट स्पिरिट, एक गुप्त आत्मा वास करती है, रहती है. अ पेज एंड समरी ऑफ द इन्फिनिटी. एक पेज, एक पृष्ठ, एक इन्फिनिटी यानी अनंत का सारांश है. अ नोट्स ऑफ इटर्निटी एक्सप्रेस्ड. अ नोट्स एक उलझन है, एक शाश्वतता है जिसे वो एक्सप्रेस करती है, अभिव्यक्त करती है. लिव इन एन इमेज. एक इमेज एक चित्र के रूप में जीवित रहती है. अ स्कल्पचर्ड फेस एक मूर्ति के चेहरे के रूप में यानी एक बनावटी चेहरे के रूप में और एक चित्र के रूप में वो अपना जीवन जीती है. यानी आत्मा के बारे में बताया गया है कि हमारी जो आत्मा है, यहाँ ऊपर जो बताया गया था कि हमारी जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो ऐसी बॉडी में, ऐसे शरीर में रहती है जो बहुत विशाल है, जिसने मानवता का चोला पहना है, जिसमें एक शुद्ध जीवात्मा रहती है. इन्फिनिटी समरी है यानी जो हमारे ब्रह्मांड का एक छोटा सा रूप है, सारांश है हमारा शरीर और जिसके अंदर शाश्वतता, शालीनता रहती है और जिसके ऊपर एक स्कल्पचर, एक मूर्तिकार ने चेहरा बनाया हुआ है, एक इमेज है. इस पूरी पोयम में इस पहाड़ी पे स्थित मंदिर के बारे में इसलिए बताया गया है कि उसके अंदर जो देवी बैठी है वो स्थिर है, अकेली है और इसी की तुलना की गई है हमारी आत्मा से, हमारे शरीर से. अगर आपको पोयम समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए न्यू नोटिफिकेशन के लिए ताकि आपको आगे के और पहले के जितने भी वीडियोस हैं उनकी जानकारी मिल सके.
अब देख लेते हैं इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वन रीच द टेम्पल। वन मतलब कोई भी व्यक्ति टेम्पल तक यानी मंदिर तक कैसे पहुंच सकता है। आंसर है वन कैन रीच द टेम्पल ओनली बाय क्लाइंबिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ द स्टेयर्स बिल्ट ऑन द हिल। पहाड़ी पर बनी अनगिनत असंख्य सीढ़ियों को चढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति मंदिर तक पहुंच सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज व्हाट डिड द पोएट सी। कवि क्या देखता है व्हेन ही रीच्ड द टेम्पल, जब वो मंदिर पे पहुंच जाता है। आंसर व्हेन द पोएट रीच्ड द टेम्पल, जब कवि मंदिर पे पहुंच जाता है, ही सॉ द इमूवेबल गॉडेस। हमने पोएम में पढ़ा था इमोबाइल और यहाँ पे है इमूवेबल, दोनों का मीनिंग सेम है। यानी कवि देखता है एक स्थिर देवी को। मूवेबल यानी हिलना डुलना और इमूवेबल यानी जो हिल ना सके उसे कहते हैं स्थिर। तो कवि मंदिर पर पहुंच के क्या देखता है, कवि मंदिर में पहुंचकर एक स्थिर देवी को देखता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट डिड द पोएट कंपेयर द ह्यूमन बॉडी विथ। कवि ह्यूमन बॉडी को, मानव शरीर को किसके साथ कंपेयर करता है, किसके साथ तुलना करता है। द पोएट कंपेयर्स द ह्यूमन बॉडी विद द यूनिवर्सल सोल। कवि मानव शरीर की कंपैरिजन यानी तुलना करता है यूनिवर्सल सोल से यानी विश्वव्यापी आत्मा से। यहाँ हमने इस पोएम में शरीर के बारे में भी पढ़ा और आत्मा के बारे में भी पढ़ा। तो यहाँ पे कवि कंपेयर करता है बॉडी को यूनिवर्सल सोल से। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द सीक्रेट स्पिरिट ऑपरेट इन ह्यूमन बॉडी। सीक्रेट स्पिरिट यानी गुप्त आत्मा के लिए मानव शरीर कैसे कार्य करता है। आंसर इज द ह्यूमन बॉडी सर्व्स एज द प्ले फील्ड फॉर द सीक्रेट स्पिरिट। ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर कार्य करता है एक प्ले फील्ड, कार्य क्षेत्र के रूप में सीक्रेट स्पिरिट के लिए यानी गुप्त आत्मा के लिए, यानी हमारी आत्मा के लिए हमारा शरीर एक प्ले फील्ड के रूप में कार्य करता है। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में एक नए वीडियो के साथ। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।